नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल ट्रेडिंग टेक व्यू में। और ये क्रिप्टो का ट्रेडिंग चल रहा है। आज है 18 तारीख, 18 जुलाई, और बज रहे हैं रात के 10। और आज सैटरडे है। एक मेरा ट्रेड चल रहा है, मैं आपको उस ट्रेड को दिखाऊं। इस ट्रेड में मुझे $28 का प्रॉफिट चल रहा है, ये आपको दिख सकता है। इसमें मैंने सेल किया हुआ है। और एसएल मेरा $76 का है, इसमें $27 का प्रॉफिट चल रहा है। $27 अप्रॉक्स 27 × 85, 27 × 85 लगभग 2200-2300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें $1 या $2 मेरा, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें चार्ज कितने कटेंगे, तो $1.34 बाइंग चार्ज था, और $1.34 अप्रॉक्स ही इसके, जब मैं इसको सेल किया था। अब जब बाई करूंगा तो इतना ही अप्रॉक्स डिडक्ट होगा। मतलब डे और डेट $3 का एसएल कटेगा मेरा, अगर मैं इसको करता हूँ तो अभी लगभग मुझे $27 में $3 कम हो जाएगा, $24, मतलब लगभग 2000 के आसपास मुझे प्रॉफिट चल रहा है अभी। और इसमें मैंने एसएल लगाया हुआ है $76 का। मेरा कैपिटल भी ज़्यादा नहीं है, 22,000 के आसपास मेरा कैपिटल है। और एक मेरा ट्रेड था, मैं आपको दिखा दूँ। बिटकॉइन में मेरा जो सेटअप है प्रॉपर सेटअप नहीं है, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है। और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी ही एक न्यू सेटअप के साथ आपसे मुलाकात हो। तब तक आप देखिए। अ, मैं एक ट्रेड लिया था बिटकॉइन में, बाई किया, और बाई किया, और मेरा ऑर्डर था, देखिए एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 635 क्वांटिटी, 635, 635 क्वांटिटी था, जिसको मैंने बाई किया था 63,950 पे। और इसमें मेरा जो ब्रोकरेज लगा, ट्रेडिंग फीस $10 के आसपास लगा था, $10। अब ये ट्रेड मेरा, मैंने बाई किया था इसको 3:06 पर, इवनिंग में 3 बजे, 3:06 पे। और ये मेरा ट्रेड जो है, आपको अभी दिखाता हूँ इसको चार्ट के ऊपर। इसमें मेरा प्रॉफिट जो था $150 तक गया था। $150 मीन्स लगभग 12-15 हज़ार के आसपास, 12 हज़ार तो ऐसे ही हो गया। $150, 12 हज़ार, 12-13 हज़ार के आसपास। और ये जो मेरा ट्रेड जो मेरा था, ये एसएल नहीं दिया है, बट ये क्लोज हुआ है मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब मैंने इसको 3 बजे बाई किया था, और ये मेरा सेल हुआ है, देखिए सेल वाला एग्जीक्यूट जो हुआ है 6:43 पे।
मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास मेरा ये ट्रेड चला है। और इसको मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इस ट्रेड को लिया हुआ था। इस ट्रेड का मैं लॉजिक भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ट्रेड का लॉजिक था यहाँ पे। बार 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 यहाँ से मतलब कि बाई हो रहा था, बाई हो रहा था, बाई हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या किया हूँ, यहाँ से 920 से जब 30 गया और मैं इसको यहाँ पे बाई किया था 950। देखिए 3:06 यही है टाइमिंग। मैं यहाँ इसको बाई किया हूँ और यहाँ से सीधे मूव किया है। यहाँ से सीधे मूव किया था कितना पॉइंट्स, 292 पॉइंट। अच्छा खासा मूव था और इसमें मुझे प्रॉफिट भी दिखा था बहुत अच्छा खासा। बट मैं इसको बुक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टारगेट जो था 65,000 का था, ये वाला। तो जो मेरा एसएल था नीचे था, तो एसएल तो नहीं कटा, बट मैं इसमें अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया हूँ। तो यहाँ से ये – 18 तारीख यहाँ, यहाँ से यहाँ तक $290, 90 पॉइंट्स, 290 पॉइंट्स बहुत होता है। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ था, सेकेंड टारगेट यहाँ था, थर्ड टारगेट, तो अच्छा खासा टारगेट भी मिला था। मैं बुक नहीं कर पाया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया हूँ। अभी भी मेरा जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप प्रॉफिट कर लेते हैं। पोजीशन मेरा अभी ओपन है, आपको दिख रहा होगा। ये $27 से $23 पे कन्वर्ट हो गया है। इसमें आपका जो दिखता है फंडिंग रेट, उस फंडिंग रेट की वजह से मुझे $0.56 का यहाँ दिख रहा है। मेरे फंडिंग जो है क्रेडिट हुआ है $0.56। जो मेरा कैपिटल है उस पर 10% का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। और जो मैंने मार्जिन यूज़ किया है $240 यूज मार्जिन मेरा है। ये मेरा टीपी है और ये मेरा एसएल है। टीपी बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा टीपी अगर स्पाइक देता है, कभी कभी क्या होता है मार्केट बिटकॉइन में, बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो मार्केट में जो मीम कॉइन होते हैं वे आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे के जाते हैं या अनएक्सपेक्टेड लॉस दे के जाते हैं। तो मैंने इसका टारगेट जो है बहुत बड़ा लगाया हुआ है। कोई इशू नहीं है कि इतना बड़ा टारगेट मुझे मिलेगा। अगर ये यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मुझे लगभग $300 के आसपास, $280 के आसपास का टारगेट है। और इससे नीचे फ्लक्चुएट किया तो नीचे भी जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। ये 4 आवर कैंडल पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस कैंडल को देखते हुए यहाँ पे मुझे मिला, मैंने इसको सेल किया हूँ और प्रॉफिट भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर मेरा एसएल कटता है तो इसमें 76 है ना, इसमें $5-10 और एक्स्ट्रा कट सकते हैं अगर स्विप किया तो। अगर स्विप नहीं किया, धीरे धीरे फ्लो में जाएगा। तो अगर एसएल कटता है तो तब की बात मैं बोल रहा हूँ।
आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे जब आप ट्रेड लेते हैं, एक्चुअल में जो ट्रेड है उसको लेंगे तो आप चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। जब स्लीप होता है ना तो चीज़ें इस तरह की होती हैं, स्लिपेज जो है। अभी यहाँ पे गैप है, इस गैप को फील करेगा और $300 हमको लगता है कि रात में $300 के आसपास मुझे प्रॉफिट दे ही देगा, है ना। तो लगे हैं हम भी, ट्रेड को होल्ड किया हूँ, देखता हूँ कहाँ तक सफलता मिलती है। और डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप मेरे साथ कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे साथ बैठ के और एनालिसिस जो है साथ में करना चाहेंगे आप तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए फॉरेक्स फैक्ट्री जो है न्यूज़ एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें न्यूज़ क्या आने वाले हैं, कौन से न्यूज़ गया है। और लास्ट टाइम सीपीआई डेटा आया था, सीपीआई डेटा आया था लास्ट टाइम, कितने तारीख को, 14 तारीख को, आज 18 तारीख है। इसमें मार्केट बहुत अच्छा खासा बूम किया था, बहुत से लोगों के एसएल कटे होंगे। एसएल जो कटा था तो अगर $100 का एसएल लगाया तो $500 कटा था, स्विप हुआ था बहुत तगड़ा। और जिसका मतलब टारगेट की साइड में था उसको टारगेट मिला है और अच्छा खासा मिला है। एक मेरा दोस्त था ट्रेडर, उसको उसने लगाया था टारगेट कितने का, $200 का लगाया था, उसका $800 का प्रॉफिट हुआ था। जब स्वीप करता है मार्केट तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं और ये आपको करते 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 एक्सपीरियंस होता जाएगा मार्केट में। ये तो 14 तारीख वाला जो सीपीआई रिजल्ट मतलब सीपीआई डेटा आया था उसमें था, उसकी वजह से हुआ था। आने वाला आज 18 तारीख है, आपको दिखा दूं। 19 तारीख, 18 तारीख कुछ नहीं था, 19 तारीख कुछ नहीं है क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन क्लोज ही टाइप का होता है। अब देखिए कैनेडियन डॉलर एक करेंसी है, इसमें बताता है कि हाँ किस पे। तो 20 जुलाई को मंडे को आने वाला है शाम के 6 बजे सीपीआई डेटा। और इसमें प्रीवियस जो था 1% था और इसमें फोरकास्टिंग जो हुई है -0.2%। मतलब ये जो प्रीवियस वाला था इससे भी कम मतलब कि फोरकास्ट किया गया है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम लोग देखेंगे और रिजल्ट आने के बाद। और इसका इम्पैक्ट जो है अगर इससे बढ़ा हुआ आता है मतलब 1 - 0.2 मतलब 0.8, 0.8 जो है एक्चुअल होना चाहिए, है ना। अगर इससे कम होता है तो उसमें मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे ज़्यादा होता है तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे पहले बता दूं आपको कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर 0.8 से कम होता है तो क्या होगा मार्केट में, और 0.8 से ज़्यादा होता है मतलब ये जो फोरकास्टिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और कैनेडियन डॉलर में ही मीडियन सीपीआई डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा, ट्रिम्ड सीपीआई डेटा, कॉमन सीपीआई डेटा। तो इन तीनों का इम्पैक्ट पड़ेगा और इस शाम के 6 बजे ही आएंगे ये डेटा। और इसके बाद देखते हैं 21 जो जुलाई है उसमें कौन सा डेटा आने वाला है। ये देखिए न्यूजीलैंड का डॉलर है, उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।
इसका भी सीपीआई डेटा आने वाला है। ब्रिटिश पाउंड जो है उसका क्लाइमेट काउंट चेंज, सीपीआई डेटा। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका यूएसडी डॉलर का, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट इसी का पड़ता है, बाकी ये जो लाल वाले हैं ना, इन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, और वीडियो में आप बने रहिए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट। और मैं अपने ट्रेड को होल्ड कब तक करता हूँ, ये भी देखने वाली चीज़ें हैं कि मैं इसमें इस ट्रेड को कब तक होल्ड कर पाता हूँ, कितना प्रॉफिट बुक करूँगा या मेरा एसएल देगा, इन सब चीज़ों को देखूंगा। और एनालिसिस अच्छा खासा मैं कर लेता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। ये देखिए, मैं यहाँ से बाई किया था, यहाँ तक इतना अच्छा टारगेट दिया है, और यहाँ कहीं मैं अगर चाहता तो बुक भी कर सकता था। अभी मार्केट बुलिश है, अभी बुलिश ट्रेंड में है, ऐसा नहीं है कि दिख रहा आपको ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से एक कंसोलिडेट कर रहा है। और देखिए, जो इसके पहले जो था ना, इसके ऊपर आ गया मार्केट, 64,250 के आसपास है, और ये ब्रेकआउट मारेगा तो बहुत तगड़ा जाएगा ऊपर। इसमें मेरा यहाँ $150 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी भी मेरा 180 90 $200 का प्रॉफिट मुझे मिलता, क्योंकि मैं स्ट्रेट से आउट हो गया हूँ, तो कोई इशू नहीं है। मैंने एनालिसिस अच्छा किया था, आज छूट गया है, नेक्स्ट ट्रेड ले लूँगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ काटता नहीं स्ट्रेट को, तो हो सकता है कि स्लीपेज में नीचे चला जाए, मार्केट में सेलिंग आ जाए, और जो मेरा कैपिटल है ब्लो आउट हो जाए। अगर कैपिटल ब्लो आउट हो जाता है तो फिर ट्रेड करने के लिए आपके पास बचता क्या है। और ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, आपका कैपिटल। आपका कैपिटल बचा होना चाहिए, आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले लेंगे। तो अपने रिस्क को मैनेज करिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, आपको ट्रेडिंग करने से पहले ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो आपको मार्केट सिखा ही देगा, कूट कूट के पीट पीट के सिखा देगा, बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो चीज़ें यही है, सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, रिवर्स हो गया मेरा प्रॉफिट्स, जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था $23 का, अभी कन्वर्ट हो गया $10 में, $11 में। तो ऐसे ही होता है मार्केट। हमारे आपके अनुसार नहीं चलता है, हम लोग बस सोचते हैं कि हाँ भाई, मार्केट में ये चीज़ें हो सकती हैं, अनुमान लगाया जाता है। $13 हो गया प्रॉफिट मेरा, $14। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, और ओवरऑल इसमें सेलिंग ही है। मार्केट डेप्थ मैं दिखा दूँ आपको, जितनी बाइंग है उतनी सेलिंग दिखा रही है। इसका वाई जो है, ओपन इंटरेस्ट 18,000, और वॉल्यूम इसमें कितना है, 81,000। तो वॉल्यूम भी कम है, ओपन इंटरेस्ट भी कम है, इसलिए ऐसे दिख रही हैं। अगर इसमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो ये जो इसका चार्ट दिख रहा है आपको, ये क्लियर होता, इतना मतलब कि डॉटेड डॉटेड करके नहीं होता, क्लियर होता चीज़ें। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको निफ्टी, क्या कहते हैं, बिटकॉइन का, ऐसे ही। तो चलते हैं, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।